नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मलवान, जनपद फतेहपुर से। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए कुछ खास टीएलएम लेकर आए हैं। आपने बच्चों देखा होगा या ये कहावत सुनी होगी कि कोस कोस में पानी बदले, ढाई कोस में बानी। और इसी के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या बदल जाती है? वेशभूषा। आपने देखा होगा आपकी माता जी कुछ अलग तरह के कपड़े पहनती हैं, पिताजी दूसरी तरह के कपड़े पहनते हैं। कहीं आप बाहर जाते हैं तो तरह तरह के आपको परिधान दिखाई देते हैं। तो यही आप टीएलएम में देखेंगे। हमारे भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों के लोक परिधान, अलग अलग तरह के जो लोक परिधान हैं उनसे हम आपको परिचित करवाएंगे। टीएलएम में देखिए, सबसे पहले जो आपको समझ रील में दिख रहा है, कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में पुरुष का पहनावा है पगड़ी, अगरखा, धोती और कुर्ता। स्त्रियां घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं, चटकीले रंगों वाली ओढ़नी। तो बच्चों, अगली पिक्चर के लिए तैयार हो जाइए और अपने सामने देखिए। अब कौन सा राज्य आया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पुरुषों का पहनावा है कुर्ता, लुंगी, पटका और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। तो क्या पहनती हैं बच्चों? साड़ी। बच्चों, अब रील में अगला चित्र है बिहार राज्य का। इसमें पुरुषों का पहनावा है धोती और कुर्ता। स्त्रियां क्या पहनती हैं? साड़ी। अब आपके सामने जो राज्य है वह है गुजरात। गुजरात में पुरुषों का पहनावा है कुर्ता, धोती, केडियू। जो उनका कुर्ता बना होता है उसको केडियू कहते हैं। और स्त्रियों का पहनावा है घाघरा, ब्लाउज और चुन्नी। जो उनका घाघरा है वो चटकीले रंगों का होता है। बच्चों, अब आपके सामने है मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ के पुरुषों का पहनावा है धोती, कुर्ता, पगड़ी, साफा। और स्त्रियाँ लहंगा, ओढ़नी और साड़ी भी पहनती हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि कुर्ता पहन रखा है पुरुष ने और हरे रंग की धोती पहन रखी है, हरे रंग की पगड़ी बांध रखी है। उसी तरह स्त्रियों में देखो कि वो लहंगा पहने हुए है, चुन्नी डाले हुए है। तो ये मध्य प्रदेश का पहनावा है। बच्चों, अब अगले चित्र में आप देख रहे हो पंजाब राज्य का पहनावा। यहाँ के लोग बहुत रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिनमें पुरुष कुर्ता, लुंगी, पैजामा, पगड़ी और उसको क्या कहते हैं, जैकेट टाइप की जैकेट भी पहनते हैं। और स्त्रियां पंजाबी घाघरा, पटियाला सूट, कुर्ता आदि पहनती हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि छोटे छोटे प्रिंट बने हुए कपड़े पहने हुए हैं। इसे कहते हैं फुलकारी का काम। यहाँ का फुलकारी का कार्य बहुत प्रसिद्ध है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का पहनावा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पुरुष शेरवानी या कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, धोती आदि पहनते हैं और स्त्रियां धोती, साड़ी, ब्लाउज पहनती हैं। अब आपके सामने है उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहनावा पहले हम आपको बताएंगे पुरुष क्या पहनते हैं। पुरुषों में लुंगी, कुर्ता, पैजामा और पटका आदि का पहनने का चलन है और स्त्रियां घाघरा, ब्लाउज आदि पहनती हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह के उन्होंने परिधान पहन रखे हैं पुरुष और स्त्रियां। भारत के राज्य कश्मीर में सर्दी बहुत पड़ती है बच्चों, अतः स्त्रियां गर्म कपड़ों की सलवार, कमीज, फेरन के साथ पहनती हैं, स्कार्फ भी पहनती हैं। पुरुष पठानी सूट पहनते हैं। वहाँ का पश्मीना बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर की बनी पश्मीने की शॉल सब जगह प्रसिद्ध हैं।
बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में पुरुषों का पहनावा है धोती, कुर्ता, पटका आदि, और स्त्रियां साड़ी और चुन्नी पहनती हैं। परंतु उनकी साड़ी पहनने का जो तरीका है वो दूसरी तरह का होता है। आपने चित्र में देखा है कि किस ढंग से उन्होंने साड़ी पहन रखी है। तमिलनाडु में पुरुषों का पारंपरिक परिधान लुंगी है, जिसे वह धोती कहते हैं। धोती वह शर्ट के साथ भी पहनते हैं और कुर्ते के साथ भी पहनते हैं, साथ में अंगवस्त्र भी डालते हैं। स्त्रियां साड़ी और चुन्नी पहनती हैं, पर उनके पहनने का तरीका अलग होता है, जिसे पवाड़ा कहा जाता है। साड़ियाँ अधिकतर वो सिल्क की पहनना पसंद करती हैं। हालांकि मेघालय छोटा राज्य है, फिर भी 3 प्राचीन पहाड़ी समुदायों जैसे खासी, जंगतिया और गारो की मातृभूमि है। यहाँ पर पुरुषों का परिधान है सिलाई रहित निचले वस्त्र, जिसे आप धोती भी कह सकते हो, और उसके साथ जैकेट पहनते हैं और पगड़ी लगाते हैं। स्त्रियां हैं जो वो मलबरी सिल्क से बनी पोशाक पहनती हैं, जिसे जैनसेम कहते हैं। कंधे पर शॉल रखती हैं, जिसे तपोह कहते हैं। नागालैंड के पारंपरिक परिधान बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग हैं, जिनमें पुरुष पारंपरिक परिधान में रहते हैं और स्त्रियां भी पारंपरिक परिधान पहनती हैं। हाथ में बैंड पहनती हैं और रंगीन चटक रंग पहनना पसंद करती हैं। बच्चों, आपके सामने अब अगला चित्र है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र में मराठी पुरुषों का पहनावा धोती है, जिसे धोतर या फेटा कहते हैं, तथा पुरुष सिर पर टोपी भी रखते हैं। वहीं पर स्त्रियां नौयार्ड की साड़ी पहनती हैं, जिसे नौवरी या लुगड़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला और आखिरी राज्य है असम, जो आपके सामने है। यहाँ के लोग बहुत ही साधारण वस्त्र पहनते हैं, जिनमें पुरुष धोती या चादर पहनते हैं, जिसे सेलेंग कहते हैं। स्त्रियां स्वयं की बनाई हुई साधारण साड़ी पहनती हैं। तो ये थे हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग लोक परिधान। तो बच्चों, इसे आप बार बार देखिए इस वीडियो को, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। और हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।